नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीट एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और एमपी टेट के लिए महत्वपूर्ण ये क्लास होगी, जो कि मनोविज्ञान के सिद्धांत से यहाँ से 2 से 3 नंबर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत जो दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक महोदय हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है। मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स महोदय को माना जाता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स, जो क्या है, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे जो है कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया था? तो विलियम जेम्स महोदय के द्वारा आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दिया गया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया था। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक महोदय हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा अधिगम का बंध सिद्धांत दिया गया था। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो संबंधवाद भी एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि आगे जो दिया गया है कि प्रशिक्षण, अंतरण एवं सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट जो दिया गया है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो बीने एवं साइमन महोदय हैं, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे जो सिद्धांत दिया गया है कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता साइमन बीने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बीने महोदय के द्वारा दिया गया था। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन को कहा जाता है। यही कहा जाए कि तीन बुद्धि का सिद्धांत या 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया था। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है, जो क्या किए थे? सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। और बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड महोदय के द्वारा त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड महोदय के द्वारा दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थर्स्टन महोदय के द्वारा समूह बुद्धि खंड का सिद्धांत दिया गया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जो कह रहा है कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत जो दिया गया था। और नेक्स्ट जो दिया है, युग तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन महोदय है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन महोदय हैं। और
समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थ्रस्टन महोदय ही महोदय के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि न्याय दर्शन एवं प्रतिदर्श वर्ग के घटक या बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमसन महोदय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जो दिया है पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बर्ट एवं बर्नर महोदय के द्वारा दिया गया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आरबी कैटल महोदय के द्वारा दिया गया था। काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आरबी कैटल महोदय के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है कि प्रतिपादक विशेषांक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो आरबी कैटल महोदय के द्वारा किया गया था। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया? तो हैब महोदय के द्वारा बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत दिया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है बुद्धि इकाई का सिद्धांत या बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? तो ये जो बुद्धि लब्धि और प्रतिपादक किसने दिए? तो विलियम स्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था विलियम स्टर्न ने। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट महोदय है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो जीन पियाजे महोदय को माना जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि दिया गया है कि प्रतिपादक यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे महोदय के मतलब कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक कौन है? तो विलियम मैकडूगल साहब है जो 14 मूल प्रवृत्तियों को व्याख्या किए थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। और मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो पेम्पोलॉजी महोदय के द्वारा मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है। क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था। और आरएस थ्योरी भी स्किनर महोदय के द्वारा ही दिया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि अंकुरित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पोट्रिच पावलाव महोदय के द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलाव महोदय के द्वारा दिया गया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलाव महोदय के द्वारा दिया गया था, जो कुत्ते प्रयोग किए थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पावलाव महोदय के द्वारा दिया गया था। पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? तो सी हल महोदय के द्वारा दिया गया। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? तो सी हल महोदय के द्वारा दिया गया। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो सी एल महोदय के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? तो सी हल के द्वारा। चालक या अंतोनोड पड़ोद का सिद्धांत किसने दिया? तो सी हल महोदय के द्वारा दिया गया था। अधिगम का सूझ सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर के द्वारा दिया गया था। और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर, बर्दिमर और कोहपा महोदय के द्वारा दिया गया था। जो कह रहा है कि गेस्टाल्टवादी की संप्रदाय कौन है? तो कोहलर और बर्दिमर और कोहपा महोदय हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो क्षेत्रीय सिद्धांत है कर्ट लेविन महोदय के द्वारा दिया गया था। तरल रूप का सिद्धांत किसने दिया? तो कर्ट लेविन महोदय के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि समूह गतिशीलता के संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो कर्ट लेविन है। समापीय
संबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो कट लेविन महोदय के द्वारा दिया था। यानी साइन यानी चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? तो टालमैन। ये बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। संभावना के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टालमैन है। अग्रिम संगठक के प्रतिपादक कौन है? तो ये जो है डेविड आइसवेल जो कि हैं। भाषी सापेक्ष परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो ये वहाप हैं। और मनोविज्ञान के व्यवहारवादी के जनक कौन है? संप्रदाय के जनक कौन है? तो जेबी वाटसन महोदय हैं, जो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है कह रहा है कि अधिगम एवं व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्लार्क महोदय हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा साहब के द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो स्टेन हॉल ने दिया था, जो किशोरावस्था को तूफान एवं की अवस्था कहा गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि अधिगम सोपान के प्रतिपादक कौन है? तो गैने महोदय हैं। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत एरिक्सन महोदय हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली या योजना विधि के करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो किलपैट्रिक महोदय के द्वारा दिया गया था। जो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, अधिगम मनोविज्ञान के सिद्धांत कौन है? हार्मन ईबी घोष महोदय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादक किसने किया था? जोरम ब्रूनर महोदय के द्वारा किया गया था। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो जोरम ब्रूनर महोदय के द्वारा दिया गया था। समानीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो CH महोदय के द्वारा समानीकरण का सिद्धांत दिया गया था। शक्ति मनोविज्ञान के जनक अधिगम अंतरण के मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया? तो वाल्फ महोदय के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो वगले महोदय के द्वारा दिया गया था। भाषा विकास का सिद्धांत या मांग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो नाम चोमस्की महोदय के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स मांग का सिद्धांत पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो महोदय के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट जो दिया गया है कि स्व अस्थायीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो महोदय के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि कह रहा है कि आत्मा का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड से मैकिल एंड के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया कि प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? तो ओल्फ महोदय के द्वारा और कॉफमैन के द्वारा दिया गया था। सिलगुड़ यानी विशेषांक के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आलपोर्ट महोदय हैं। व्यक्तित्व मापन और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? तो हेनरी मूरे के द्वारा दिया गया था। हेनरी मूरे के द्वारा दिया गया था। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मूरे महोदय हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मॉर्गन और मूरे महोदय हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो लियोपोल्ड बायलॉक महोदय हैं। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो हर्बन रोडसा महोदय साहब हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के कि वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो पाइनल एम टेंडलर महोदय के द्वारा दिया गया था। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मेहरसन हार्टसन के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो दिया है कि कीर्टन गार्डन बाल उद्यान विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रोबेल महोदय हैं। खेल प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फ्रोबेल महोदय है, जो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हैं। और स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम हेनरी कैलप्रेट महोदय के द्वारा प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादक किया जाता है। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो किलप्रेटिक महोदय हैं। और डाल्टन विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो मिस हेलन पार्क हस्ट महोदय को माना जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी महोदय के द्वारा मॉन्टेसरी पद्धति को किया गया था, जो कि 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए यह शिक्षा मॉन्टेसरी पद्धति के द्वारा दी जाती है। डेकवेली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ओविड डेकवेली महोदय ने किया था। बिनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कार्ल्टन बासवर्न महोदय हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है कि ह्यूरिस्टिक खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? तो H.E. आर्मस्ट्रांग महोदय है। ज्यामिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो J.L. मारोनेन महोदय है। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो लिकर्ट महोदय, जो क्या है कि ये जो योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि स्केल ग्राम वृद्धि के प्रतिपादक कौन है? तो गटमैन महोदय हैं। विभेदिक शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आसगुड महोदय, जो इस विधि के प्रतिपादक है। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो फ्रांसीसी गाल्टन महोदय को स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक माना जाता है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट जो सिद्धांत है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो टर्मन महोदय है। पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण जो है H.D. पोर्टिस महोदय के द्वारा दिया गया था। यह बार बार एग्जाम में यह पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो कह रहा है कि वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो डी वेस्लर महोदय के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो आर्थर एस ओटिस महोदय हैं। आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो आर्थर एस ओटिस महोदय हैं। हिंदुस्तानी बिने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो C.H. राइस हैं। तो फ्रेंड्स यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सिद्धांत जो दिया गया है कि प्राथमिक वर्गीकरण के परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो जे मर्नो के द्वारा किया गया था। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? तो सीजर लेब्रोसो के द्वारा किया गया था। वंशानुगण सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? यानी ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा वंशानुगण का प्रतिपादक किया है। ब्रेन लिपि के प्रतिपादक कौन है? तो ब्रेन लिपि के प्रतिपादक जो है लुइस ब्रेल है, जो 6 बिंदुओं पर कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो दिया गया है कि साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अलेक्जेंडर बैन के द्वारा। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हर्ले महोदय के द्वारा दिया गया। शरीर संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो सेल्डन महोदय के द्वारा दिया गया था। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो गोल स्टीन महोदय हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे अति महत्वपूर्ण जो है मनोविज्ञान जो है उनके मनोविज्ञान के सिद्धांत जो है के लेखक प्रतिपादक के बारे में जो प्रश्न ये 120 प्रश्न थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है रीट एग्ज़ाम के लिए और सुपर टेट एमपी टेट के लिए और यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए। तो फ्रेंड्स डीएसपी यानी किसी भी टीचर लाइन में जो टीचर से संबंधित जो भी कोर्स है इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।